हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो अपनी ऑफिस के खड़ूस बॉस से शादी करके आ जाता है और वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो तियांग को पसंद करता है। चाहे वो कितनी ही खड़ूस क्यों ना हो, वो दिखने में बहुत ही हैंडसम है और सुपर हॉट तो है ही। जनको को तियांग से शादी करने का सपना था, लेकिन वो पूरा हो जाएगा जनको ने कभी नहीं सोचा था। शादी करने के बाद जनको जैसे ही तियांग की हाथ पकड़कर घर के अंदर प्रवेश करता है, जनको को तियांग ने हाथ चलाते कहा, देखो ये शादी बस एक नाटक है और कुछ नहीं। तुरंत ही जनको के आंखों के सामने सारे सपने जो है वो तुरंत बिखर कर नीचे गिर जाते हैं 1000 टुकड़ों में। और यहाँ पर तियांग जनको की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा मैं किमब कंपनी की चेयरमैन होने के बावजूद मैं तुमसे शादी करूँगा? तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम मेरे लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकते जनको। मैंने बस तुमसे इसलिए शादी करके घर लेकर आ गया हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहता है कि मैं शादी कर लूँ। मेरी नज़र में तुमसे बेटर ऑप्शन मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर लिया। आई नो कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम मुझसे शादी नहीं करते। आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुमसे शादी कर लिया। जनको तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? जनको ने कहा, लेकिन आपको मुझे बता देना चाहिए था। तिया ने कहा, अगर मैं तुम्हें बता देता क्या तुम मुझसे शादी नहीं करते? जनको ने कहा, अगर आप मुझे बता देते शायद मैंने सपना नहीं देखा होता। तिया ने कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? जनको ने कहा, कुछ नहीं। तियांग जनको के हाथ पर एक पेपर थमाते कहा, ये रहा हमारी शादी की कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सब कुछ लिखा है। तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो एक पार्टनर को मिलना चाहिए, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। जनको ने कहा, क्या आप क्या कह रहे हो? तो तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हें जो भी कह रहा हूँ मुझे पता है, तुम सुनकर बहुत ही शौक हुए होंगे, लेकिन तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? मैंने बस इसलिए शादी किया क्योंकि मुझे शादी करना था। मैंने मजबूरी में शादी किया है। जनको को और भी बुरा लगा। जनको वो रो तो नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर से रोना आ रहा था। तियांग ने जनको की हाथ को फिर से पकड़ लेते हैं क्योंकि तियांग की मॉम डैड आ चुके हैं। तियांग की मॉम डैड ने कहा, तियांग तुमने शादी कर लिया और हमें कहा भी नहीं, और यहाँ पर खड़े किए हो, चलो अंदर आ जाओ। तुमने अपनी असिस्टेंट से शादी किया है? तो मिस्टर किम ने कहा, जनको तुम्हारा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है और तुम बहुत ही अच्छे हो। मुझे बुरा नहीं लगा कि तियांग ने तुमसे शादी किया। अगर तुम्हारी जगह पर किसी और से शादी कर लिया होता तो तियांग की खैर नहीं था, लेकिन तियांग तुमने अच्छी चॉइस किया है जनको को अपनी लाइफ पार्टनर बनाकर। तुम दोनों के बीच में प्यार कब से चल रहा था? तुम दोनों ने इसको सीक्रेट रखा है, किसी को पता नहीं लगने दिया। लेकिन हाँ, जनको को देखकर मुझे बहुत बार शक हो रहा था। चलो यकीन में बदल गया कि तुम दोनों साथ में हो। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक को देखकर मिसेस किम ने कहा, तुम लोग क्या बातें लेकर बैठ गए? जंगकुक तुम्हें कैसा लग रहा है इस घर में आकर? तुम खुश तो हो ना? वैसे तुम अब इस घर के सदस्य हो। अब तुम तियांग की सिर्फ असिस्टेंट ही नहीं हो, साथ ही साथ तियांग की लाइफ पार्टनर भी हो। तुम्हारा भी इस घर में उतना ही हक बनता जितना तियांग का है। तो मिस्टर किम ने कहा, मिसेस किम ने सही कहा है। चलो तुम दोनों थक गए होंगे, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह को बात करेंगे। जंगकुक वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं थका नहीं हूँ। वैसे भी मैं बहुत रात तक भी काम कर सकता हूँ। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक मैं सब कुछ कर सकता हूँ। घर को भी क्लीन कर सकता हूँ अगर करने की ज़रूरत है तो। तियांग ने कहा, तुम इस घर की कोई नौकर नहीं हो। उसके बाद तियांग जंको की हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जंको ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से रूम में क्यों लेकर आ गए? वैसे मैं उन लोगों से पूछ ही रहा था, अगर उन लोग की मैं कोई इस काम में हेल्प कर सकूँ तो। तियांग ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? तुम इस घर के सर्वेंट नहीं हो कि तुम इस घर की सारी काम करने वाले हो। मैंने तुम्हें इस घर में शादी करके लेकर आया हो जनको। तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनकर यहाँ पर आए हो। तुम्हारा भी एक ओहदा है। तुम इस तरह से अपनी ही किरदार को इतनी नीचे कैसे गिरा सकते हो कि एक सर्वेंट बनना चाहते हो तुम? जनको ने कहा, घर की काम करना कोई सर्वेंट की काम नहीं है ना। घर के काम तो कोई भी कर सकता है और मैं इस घर की सदस्य हूँ ना, तो मैंने गलती क्या कह दिया? तुमने सुन लिया है ना, मॉम डैड ने भी यही कहा कि तुम्हें घर की कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पार्टनर बनकर इस घर में आए हो, भूल मत जाना। मैं तुम्हें किसी भी सर्वेंट के काम करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, याद रखना। उसके बाद तियांग वॉशरूम चले जाते हैं। जंगकुक बेड पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, उनको हुआ क्या है? वैसे वो मुझे लाइफ पार्टनर नहीं मानता है, लेकिन कह तो ऐसे रहा था जैसे मुझसे कितना प्यार करता हो। बस बातें करवा लो। उसके बाद जंगकुक सो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या मैं बेड पर सो जाऊँ
या फिर मुझे जाकर ज़मीन में सो जाना चाहिए। वो ज़मीन में सोने ही वाला था, फिर उसको लगता है कि नहीं, तियांग ने कहा कि उसकी लाइफ पार्टनर है तो मैं अपने ही किरदार को इतनी नीचे नहीं गिरा सकता है। तियांग की बातों के हिसाब से अगर सोचा जाए तो जंगकोक को बेड पर ही सोना चाहिए, तो जंगकोक बेड पर सो जाते हैं। तियांग जब वॉशरूम से आते हैं, तियांग जंगकोक को बेड पर सोते हुए देखकर वो मुस्कुराकर उसकी साइड में आकर सो जाते हैं। सुबह होने पर जैसे ही दोनों आंखें खोलता है, जंगकोक तियांग की चिस पर सर रखकर सोया हुआ था और तियांग जंगकोक को देख रहा था। जंगकोक की आंख जैसे ही तियांग की आंखों में मिल जाते हैं, जंगकोक जल्दी से उठने ही वाला होता है। तियांग ने उसकी हाथ पकड़ते कहा, क्या हुआ, तुम डर गए क्या? जंगकोक ने कहा, छोड़िए सीएम, क्या कर रहे हो? शायद आप भूल रहे हैं कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैच किया है, आपने तो कहा ना। तियांग ने कहा, मैं जानता हूँ, चुप रहो, मॉम यहाँ से गुजर ही रहा होगा, अगर उन्होंने सुन लिया तो। वैसे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि शादी को असली बनाने के लिए हम दोनों असली कपिल की तरह रोमांस कर सकते हैं। जंगकोक ने कहा, क्या? तो तियांग जंगकोक की लिप की बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। जंगकोक तियांग को देखकर कहता है, वो पागल तो नहीं हो गए है ना, वो करना क्या चाहता है? शादी के पहले दिन ही उन्होंने मुझे कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और वो मुझे अपना लाइफ पार्टनर नहीं मानता है, और अभी सब कुछ कर रहा है। आखिर वो सोच क्या रहा है, मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ। और जंगकोक वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तियांग ने जंगकोक की फोरहेड पर उंगलियों से टक करते हुए कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? मैं देखना चाह रहा था कि तुम सोचते क्या हो, और डैड ने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें देखकर उनको पहले शक हो रहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो? देखो, तुम मुझसे प्यार करने की गलती मत करना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जंगकोक ने कहा, ये बात आप मुझे बहुत बार बता चुके हो, मैं जानता हूँ, और वैसे भी आप ही मुझे किस करने के लिए आ रहे थे, मैं नहीं आ रहा था। तियांग ने कहा, मैं बस देखना चाह रहा था, तुम इसको रियल मत मान लेना। उसके बाद तियांग उठ जाते हैं। जंगकोक वो तियांग को गुस्से में घूर रहा था। तियांग ने कहा, बस भी करो, मुझे इस तरह से घूरो मत, जाओ जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। जंगकोक वो जल्दी से उठकर फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और मिसिस किम ने कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? क्या तुम्हारी नींद पूरी हुई? जंगकोक ने कहा, मुझे अच्छी सी नींद आ गया और मुझे बहुत ही फ्रेश फील लग रहा है। आप लोग कैसे हो? क्या आप लोग अच्छे से सो पाए? तो मिस्टर किम ने कहा, जंगकोक क्या तुमने सच में अपने नींद पूरा कर लिया और तुम फ्रेश फील कर रहे हो? लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो मिसिस किम ने कहा, क्या बातें कर रहे हो, बच्चे के सामने ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो तुम? तियांग तियांग जंगकोक को गुस्से में घूरता है। जंगकोक समझ नहीं पा रहा था कि तियांग को हो क्या गया, उसने ऐसा क्या कह दिया जो तियांग उसकी इस तरह से घूर रहा है। तो मिसिस किम ने कहा, जंगकोक बेटा तुम अच्छे से सो पाए ना? तो मिस्टर किम ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो तियांग ने कहा, मॉम वो बताने से शर्मा रहा है, वो अच्छे से सो नहीं पाए क्योंकि मैंने उसको सोने नहीं दिया। आप लोग तो कब से ही सोने के लिए कोशिश कर रहे थे ना। जंगकोक को समझ में नहीं आया, उसे लगा अगर वो कह देगा तो उसको आप लोग घूरेंगे और उसे शर्म आएगा। लो, मैंने कह दिया। जंगकोक सो नहीं पाए, अब क्या करने वाले आप लोग? तो मिसिस किम ने कहा, मिस्टर किम आप भी क्या करते हो? देखो ना, तियांग नाराज़ हो गए हैं, चलिए मेरे साथ कमरे में चलिए, उन दोनों को ब्रेकफास्ट करने दीजिए। जंगकोक अच्छे से खाना खा लेना, और तियांग तुम जंगकोक का ध्यान रखना। तियांग ने कहा, मैं जंगकोक का ध्यान रखूंगा, मैं उसकी बॉस हूँ या फिर वो मेरा बॉस है? तो मिसिस किम ने कहा, ये घर है, ऑफिस नहीं है जो तुम उसकी बॉस बनकर घूमता रहोगे। एक घर है तो घर में तुम्हारी जंगकोक बॉस है और ऑफिस में तुम उसकी बॉस हो, समझ गए? तो तियांग ने कहा, क्या घर में जंगकोक मेरा बॉस है? और मिसिस किम और मिस्टर किम ऐसे चले जाते हैं। जंगकोक ने तियांग को कहा, क्या आप मुझे वो दे सकते हो? जंगकोक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम मुझे देने के लिए बोल रहे हो? जंगकोक ने कहा, और नहीं तो क्या, मॉम ने क्या कहा, क्या आपने सुना नहीं? घर में मैं आपका बॉस हूँ और ऑफिस में आप मेरे बॉस हो। तियांग जंगकोक को गुस्से में घूरते कहा, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जंगकोक ने कहा, तो कोई बात नहीं, मैं खुद से ही ले लेता हूँ। और जंगकोक खुद से खाना लेकर खाना शुरू कर देता है। वो पेट भर के खाना खा रहे थे। जंगकोक को खाना खाते हुए देखा तियांग ने कहा, सुबह सुबह इतनी खाना कौन खाता है? इतना सारा खाना कैसे खा लिया तुमने? जंगकोक ने कहा, कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, शायद आपको भूख नहीं लगी होंगे लेकिन मुझे बहुत लगी थी। तियांग ने कहा, मैं तो भूल ही गया कि तुमने कुछ भी नहीं खाया था। जंगकोक ने कहा, क्या आपने खाया था? आपने भी तो नहीं खाया है ना, तो क्या आपको भूख नहीं लगी है? तियांग कहता है, मैं ऐसे भी डाइट पर हूँ, मुझे भूख नहीं लगता है। जंगकोक ने कहा, डाइट? मैं तो डाइट नहीं करता हूँ।
भूख लगने पर जो भी मिलता है खा लेता हूँ, तियांग ने कहा। क्या ऐसे खाने से अच्छा लगता है? जनको ने कहा, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम ही खा लो। जनको जैसे अपना खाना खत्म करके ऐसे उठकर चले जाता है। तियांग जनको की तरह ही खाना खाने लग जाते हैं और जनको चुपके से वो देखकर मुस्कुराते कहा, आपने मुझसे शादी किया है ना, अब देखना आप जैसे देवलू को मैं कैसे एंजल में बदलता हूँ, और आपको तो मुझसे प्यार करने में मैं मजबूर कर ही दूंगा। वैसे आप मेरी क्रश हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपसे शादी करने का सपना देखा है, वो तो पूरा हो गया, लेकिन अब आपको मुझसे प्यार करवाना है, वो बाकी रह गया है और वो भी पूरा कर ही लूँगा। मेरे साथ ऊपर वाले हैं, मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मैं जानता हूँ आप भी मुझसे प्यार कर ही लोगे। उसके बाद जैसे ही शादी के कुछ दिन हो जाते हैं, आज जनको का तियांग घर पर पार्टी में सब लोग को इनवाइट किया था। ऑफिस के सारे लोग आने वाले हैं इस शादी को सेलिब्रेट करने के लिए, और तियांग सबसे जनको को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर। जनको आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। तियांग तो हमेशा से ही हॉट और हंग्री मैन है, उसे देखकर कोई भी उसे खाना चाहेगा, लेकिन जंकुक हमेशा बहुत ही सिंपल तरीके से रहता है। लेकिन अब जंकुक ने भी डिज़ाइनर कपड़े पहना है और आज वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। तियांग की नज़र जंकुक से नहीं हट रहा था। तियांग बस जंकुक को ही देखे जा रहे थे। जंकुक बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। पार्टी में जेहुब आया हुआ था। वो जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, तुम तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हो। जंकुक, काश तुमने तियांग से शादी नहीं किया होता तो मैं ही तुमसे शादी कर लेता। जंकुक भी मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास मौका है। और तियांग बीच में आ जाता है। जंकुक की हाथ छुड़ाकर वो पकड़ते हुए कहा, क्या बातें चल रहा है? जंकुक ने कहा, वो तो जेहुब ने कहा, मैं जंकुक से ही कह रहा था, मैं उसे शादी करना चाह रहा था, लेकिन तुमने उसको मुझसे छीन लिया। तियांग तियांग ने कहा, मैंने उसको नहीं छीना है, वो मेरा ही था, तो मुझे छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों हमेशा से ही साथ में थे, वो तुम हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। तो जेहूब ने कहा, क्यों, तुम जनको से बहुत प्यार करते हो क्या? तियांग तियांग ने कहा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करूँगा, ना ही किसी और को उसके करीब आने दूंगा। जनको ने कहा, सीएम कंट्रोल, आप क्या कर रहे हो? आपने ही कहा ना। तो तियांग ने जनको की हाथ पकड़कर कोना पर लेकर जाता और कहते, मैंने क्या कहा? जनको ने कहा, आपने ही कहा ना कि शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आप मुझे छोड़ दोगे तो मुझे किसी और से तो शादी करना पड़ेगा ना। तियांग ने कहा, क्या मतलब है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने एक कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जनको ने कहा, क्यों, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट कभी ख़त्म नहीं होता है क्या? अगर आपने मुझे कभी छोड़ दिया तो क्या मैं किसी और से शादी करके अपनी लाइफ की बाकी की समय अच्छे से नहीं गुजरना चाहूँगा? अगर मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो मैं मना क्यों करूँगा? तियांग कहता है, तो तुम किसी और से शादी करना चाहते हो मुझे छोड़कर? जनको ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप समझ कर भी ना समझ बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तियांग जनको की लिप पर किस करते कहा, शायद इसी की कमी की वजह से तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जाना चाहते होंगे, तुम्हें ही चाहिए ना। जनको ने तियांग को कहा, आप कितनी घटिया सोच रखते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है, आप बहुत ही घटिया हो। मैंने कभी नहीं सोचा मैं जिसको पसंद करता हूँ मेरी क्रश इतनी घटिया निकलेंगे। तियांग जनको की मुझसे अपनी क्रश सुनकर वो दंग रह जाते हैं। जंकुक अपना सामान पैक कर लेते हैं और वो इस घर को छोड़कर जाने ही वाला होता है। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? जंको ने कहा, इस घर को छोड़कर और आपको छोड़कर। तियांग ने कहा, क्यों? जंको ने कहा, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तियांग कहता है, तुम अपने कैश के साथ नहीं रहना चाहते हो? जंको ने कहा, वो पहले था अब नहीं है। तियांग कहता, झूठ बोल रहे हो, तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो। जंको ने कहा, इसका क्या फ़ायदा जब आप मुझे पसंद नहीं करते हो और आपने पहले ही मुझे कह दिया ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आप मुझे अपना लाइफ पार्टनर नहीं मानते हो, तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा? क्या आपकी मुझसे बस ये सुनता रहो कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और आप मुझे अपना लाइफ पार्टनर नहीं मानते हो? मुझे यहाँ पर रहकर ये सब कुछ नहीं सुनना है और मैं आपकी पेरेंट्स को धोखा नहीं देना चाहता हूँ, तो मुझे इसलिए यहाँ से जाना है। तियांग ने कहा, तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जंको ने कहा, किस हक से? क्योंकि आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड हो। जंको की तरफ देखा तियांग ने कहा, मैं अपनी घमंड की वजह से कभी तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर की तरफ पर सोच ही नहीं पाया, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद और तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे पता चला मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ जंको, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ और तुमसे बहुत प्यार करने लगा हो जंको। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना मैं मर जाऊँगा।
जनको ने कहा, नाटक बहुत अच्छे कर लेते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तियांग ने कहा, जनको अगर तुम यहाँ से चले गए ना तो मैं सच में कुछ कर लूँगा अपने साथ। तुम जितने दिनों से मेरे साथ हो ना, तुम मेरी आदत नहीं है, तुम मेरी बुरी आदत बन गए हो जिसके बिना मैं मर जाऊँगा। जनको ने कहा, क्या बुरी आदत? आप कुछ अच्छे से कह भी नहीं सकते हो ना, आपने सोच भी कैसे लिया? अगर आप ये सब कुछ कहोगे तो मैं रुक जाऊँगा। वो तो मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, वरना मैं ऐसे चला जाता। तियांग जनको की तरफ देखकर कहता है, तुम सच कह रहे हो? तुम नहीं जाओगे ना? जनको ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। तो तियांग जनको को टाइटली हक कर लेता है, उसकी लिप पर किसकाने ही वाले होते हैं। जनको ने तियांग को रोकते हुए कहा, मुझे किस नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, क्यों? जनको कहता है, क्योंकि आपको लगता है मैं इन सही चीज़ों की वजह से किसी और के पास जाना चाहता हूँ। तियांग कहता है, अगर मैं कहूँ कि अगर तुम मुझे ये सब कुछ नहीं करने दोगे तो मैं किसी और के पास चला जाऊँगा, किस करने के लिए? जनको ने तियांग की गर्दन को कस के पकड़ लेता है और तियांग जनको की लिप को अपनी बस में कर लेते हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।